हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का एक और क्वेश्चन है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसके कितने पद हैं और इसका योग क्या है। देखो, एपी यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, जिन दोनों पदों के बीच का अंतर जिसमें समान हो तो वो उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो ये एक एपी है यानी एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। लेकिन हमें पूरी एपी नहीं दी गई है, मतलब पूरी समांतर श्रेणी नहीं दी गई है। सिर्फ पहला पद दिया गया है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये दिया गया है कि कहाँ पे वो एंड हो रही है, यानी कहाँ पे उसका अंतिम है, ठीक है। तो पहला पद आपका 17 है और अंतिम पद आपका 350 है। अगर जैसे आपको कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है, उनके बीच का जो अंतर है वो समान होगा, यही मैंने आपको बताया था। अगर उनके बीच का अंतर 9 है, ठीक है, तो इसके कितने पद है, मतलब ये जो 17 से शुरू हो रही है और 350 पे पहुंच रही है, तो इसके बीच में कितने पद है। और अगर इन सारी समांतर श्रेणी के सारे पदों को जोड़ दिया जाए तो कितना योग आएगा, ठीक है। तो पहले देखो, हमको ए दिया गया है 17, डी दिया गया है 9 और ए एन दिया गया है 350, ठीक है। अब हमको एन यानी इनके बीच में कितने सारे पद हैं ये सब कुछ पता करना है, और अगर हम सारे ही पदों को जोड़ दें समांतर श्रेणी के तो कितना आंसर आएगा ये पता करना है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एन। अब एन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला हर बार बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होगा। और ए एन यहाँ पर दिया गया है, मतलब एन पदों का योग दिया गया है, तो वो है 350, तो वो उसको हम आगे रखेंगे, 350 को आगे लेके चलेंगे और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। एन यहाँ पर हमको नहीं दिया है, ठीक है। ए का मान है आपका 17 प्लस एन का मान दिया नहीं गया है तो एन माइनस 1। अब डी जो है वो कितना है 9, तो यहाँ पे ये इंटू में होता है तो 9 इक्वल्स टू 350, ठीक। 17 प्लस, अब मैंने आपसे कहा था जो यहाँ पे डी जो मल्टीप्लाई में होता है उसका पहले हम मल्टीप्लाई एन से करते हैं फिर 1 से करते हैं, ठीक है। तो 9n माइनस 9 इक्वल्स टू 350, 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल्स टू 350, ठीक। अब देखो, यहाँ पे 17 है और यहाँ पर 9 है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 8 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9n है तो पहले हम 9n रखेंगे, ठीक। प्लस माइनस माइनस होता है आपका, तो यहाँ पे हमने ये रख दिया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा तो आएगा 8 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 9 में से अगर 17 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव में लिखा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इक्वल्स टू 350, ठीक। अब 9n एन वाली वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे, तो 350 यहाँ प्लस का 8 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 9n इक्वल्स टू 350 में से 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 342, फिर n इक्वल्स टू 342 अपॉन 9, यहाँ मल्टीप्लाई में है 9, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब n इक्वल्स टू इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 38। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो समांतर श्रेणी है इसमें आपका 38 पद हैं, ठीक। अब हमें इन 38 पदों का योग भी ज्ञात करना था, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है। SN के 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम इसमें दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमको ईजी पड़ेगा, ठीक है। SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म या कह सकते हैं अंतिम पद, ठीक है। यहाँ पे n हमने निकाला 38, तो 38 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 17 में दी गई है और l यानी कि लास्ट पद जो हमको दिया गया था अंतिम पद 350, ठीक। अब जब आप इसको 2 से 38 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका 350 है और ये जो वो 17 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 367, अब 19 और 367 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6973,
तो इन सारे पदों को जोड़ने पर आपका योग आएगा 6973। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।